डगर जितनी मुश्किल थी उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत। पता था कि ये रास्ता दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में से एक है, पर साथ में ये भी पता था कि कोई यहाँ हजारों मीटर की ऊंचाई पर बैठे भोले बाबा से मिलने आता है, तो कोई वर्ल्ड के हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल में बैठे कन्हैया के दर्शन करने, कोई प्राकृतिक सुंदरता की पराकाष्ठा को महसूस करने आता है, तो कोई किन्नौरी कल्चर की सादगी को। हम तो बस यहाँ खुद से मिलने आए थे, खुद को थोड़ा सा और समझने। ये सफर सिर्फ आपको आज ब्यूटीफुल लोकेशंस नहीं दिखाने वाला, बल्कि अंदर से बदल देने वाला है। शहर की भीड़ से निकलकर हिमालय की असली रूह को अगर आप महसूस करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। डे बाई डे आइटनरी के थ्रू इस वीडियो में हम गुजरेंगे वर्ल्ड के हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल से, जो 12,780 फीट पर स्थित है। फिर हम महसूस करेंगे किन्नौरी कल्चर की सादगी को, लकड़ी के पुराने घरों से आती खुशबू को, टेम्पल और मोनेस्ट्री की शांति को, बसपा नदी की धीमी आवाज को, और लोगों की जिंदगियों को जो इन विशालकाय पहाड़ों के बीच भी मुस्कुराना जानती है। आखिर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा पूरा बजट, स्टे ऑप्शंस, डेली एक्सपेंसेस और एक परफेक्ट आइटनरी, ताकि अगली बार जब भी आप ट्रिप प्लान करो तो आपकी मंजिल सिर्फ और सिर्फ किन्नौर हो। सुबह के करीब 6:30 बजे, जब नोएडा की सड़कें अभी थोड़ी शांत सी ही थीं, मेरी इस हिमालयन जर्नी की शुरुआत हुई। शहर की भाग दौड़ को पीछे छोड़ते हुए गाड़ी गाजियाबाद की तरफ बढ़ी और फिर वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर आ गई। सामने था लंबा सफर और मन में ढेर सारे पहाड़। मुरथल में अमरीक सुखदेव पर एक छोटा सा टी ब्रेक लिया और फिर आगे निकल पड़े। पानीपत, करनाल और अंबाला के मैदानों को पार करते हुए सड़क लगातार मुझे नॉर्थ की तरफ खींचती रही। हर गुजरते किलोमीटर के साथ शहरों का शोर कम और पहाड़ों की पुकार ज्यादा सुनाई दे रही थी। दोपहर तक मैं चंडीगढ़ पहुंच गया, जहां मेरा कॉलेज फ्रेंड राजन इंतजार कर रहा था। यही वो पल था जब फाइनली ट्रिप फाइनलाइज हुआ। कुछ देर की बातचीत के बाद हमने फैसला लिया, इस बार किन्नौर को ही नाप दिया जाए। बस फिर क्या था, गाड़ी ने शिमला की दिशा पकड़ ली। सोलन की घुमावदार सड़कों से होते हुए हम धीरे धीरे हिमालय की गोद में एंटर करने लगे। रास्ते बदल रहे थे, नज़ारे बदल रहे थे और साथ ही सफ़र का एहसास भी। शिमला को पीछे छोड़ते हुए कुफरी की ठंडी हवाओं ने हमारा स्वागत किया और हर मोड़ पर पहाड़ अपने नए रंग दिखाने लगे। शाम ढलने लगी थी, सूरज की किरणें देवदार के जंगलों पर बिखर रही थी जब हम आखिरकार नारकंडा पहुंचे। दिन भर के सफर के बाद वहीं एक छोटा सा होटल लिया और तय किया कि आज की रात इन्हीं पहाड़ों के बीच बिताई जाएगी। करीब 500 किलोमीटर की इस यात्रा ने हमें सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं पहुंचाया था, बल्कि मैदानों से पहाड़ों तक, रोजमर्रा की जिंदगी से रोमांच की दुनिया तक ले आया था। सुबह जब आंख खुली तो ऐसा लगा मानो हिमालय खुद खिड़की के बाहर खड़ा हो। तैयार होकर हम सबसे पहले निकले हाटू माता टेम्पल की ओर। घने देवदार के जंगलों के बीच से गुजरता हुआ रास्ता हमें धीरे धीरे उस ऊंचाई तक ले गया जहां से हिमालय अपनी पूरी भव्यता में दिखाई देता है, पूरा 360 डिग्री। वहां कुछ पल बिताने के बाद हम पहुंचे तन्नी जब्बर लेक। अब वक्त था सफर को आगे बढ़ाने का। नारकंडा पीछे छूट रहा था और किन्नौर धीरे धीरे करीब आ रहा था। पहाड़ों को चीरती सड़क पर गाड़ी आगे बढ़ती रही। रास्ते में रामपुर आया और फिर वह जगह जो आपका स्वागत करती है,
स्टोन गेट ऑफ किन्नौर। यहीं से महसूस होने लगता है कि आप हिमाचल के एक बिल्कुल अलग और अनोखे हिस्से में एंटर कर रहे हो। आगे बढ़ते हुए हमने तांडा माता टेम्पल के दर्शन किए। लोकल लोगों का मानना है कि इस सड़क की रक्षा माता ही कर रही हैं, इसलिए किन्नौर दर्शन से पहले माता के दर्शन हमेशा कर लेने चाहिए। शाम धीरे धीरे करीब आ रही थी जब हम टापरी पहुंचे। यहाँ से एक छोटा सा रास्ता मुख्य सड़क को छोड़कर पहाड़ों की तरफ ऊपर चढ़ता है। यही रास्ता जाता है युल्ला गांव की ओर। करीब 7-8 किलोमीटर की वह चढ़ाई शायद दूरी में छोटी थी, लेकिन अनुभव में बहुत बड़ी। सड़क इतनी सकरी कि कई जगह सिर्फ एक गाड़ी ही निकल सके। एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाइयां। आखिरकार हम पहुंचे युल्ला गांव, एक छोटा, शांत और बिल्कुल अनछुआ हिमालयी गांव। यहाँ न बड़े होटल हैं, न कैफे और न टूरिस्ट की भीड़। सिर्फ कुछ घर, कुछ खेत और पहाड़ों के बीच बसी एक सादगी भरी जिंदगी। हमने एक साधारण से होम स्टे में अपना सामान रखा। कमरे की खिड़की से दिखते पहाड़ और गांव की वो खामोशी किसी भी लग्जरी होटल से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। कल सुबह हमारा लक्ष्य था युल्ला कांडा की चोटी, जहां वर्ल्ड का हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल है। लेकिन उस रात उस छोटे से गांव में बैठकर ऐसा लग रहा था जैसे हम सिर्फ एक ट्रेक के नहीं, बल्कि हिमालय के एक अनदेखे और अनसुने अध्याय के दरवाजे पर खड़े हों। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें आप कुछ सेकंड्स में भी दिखा सकते हो, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जिन्हें एक पूरी कहानी चाहिए होती है। युल्ला कांडा उन्हीं में से एक है, और इसीलिए इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। पर डे 3 पूरा इसी ट्रैक पे गुजरा था, इसलिए आज भी इसे टच बेस करना बेहद ज़रूरी है। सुबह हम निकले दुनिया के सबसे ऊंचे श्री कृष्ण मंदिर की ओर। शुरुआत गांव की खड़ी सीढ़ियों से हुई, जहां हर मोड़ पर बने एरो मार्क हमें सही रास्ता दिखा रहे थे। धीरे धीरे गांव पीछे छूटता गया और घने जंगलों का संसार शुरू हो गया। रास्ते में बहते झरने, देवदार के पेड़ और पहाड़ों की खामोशी इस ट्रैक को और भी खास बना रहे थे। करीबन 9 किलोमीटर बाद हम बेस कैंप पहुंचे, एक विशाल हरे मैदान में जहां पर बहती जलधारा और चारों तरफ फैले पहाड़ आपको थॉटलेस कर देंगे। हम कितनी सुंदर लोकेशन पर पहुंच गए। अब ये पता नहीं थोड़ा ही दूर है अब तो यहाँ से। अब हमें चलने का दुख भी नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ का व्यू इतना प्यारा है। लेकिन असली परीक्षा अभी भी बाकी थी। आखिरी 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई ने हर कदम को चुनौतीपूर्ण बना दिया, और फिर घंटों की मेहनत के बाद हम पहुंचे युल्ला कांडा की चोटी पर, भगवान श्री कृष्ण के उस मंदिर तक जो बादलों और पहाड़ों के बीच एक पौंड में खड़ा है। मन में एक ही ख्याल आया, पांडवों ने क्या जगह चुनी है भगवान के लिए। शाम तक हम वापस नीचे उतरे, बैग पैक किए और उसी रात रेकांग पियो होते हुए कल्पा के लिए रवाना हो गए। रात को थकान बहुत थी, लेकिन दिन की यादें उस पर बहुत भारी पड़ रही थी। सुबह की पहली किरणों के साथ जब कल्पा जागता है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा गांव हिमालय की गोद में धीरे धीरे सांस ले रहा हो। चारों तरफ उजले ऊंचे पहाड़, देवदार के जंगल और ठंडी पहाड़ी हवा।
इस जगह को किसी उजले सपने जैसा एहसास देते हैं। दिन की शुरुआत हमने कल्पा की शांत गलियों और यहाँ की प्राचीन मोनेस्ट्री से की, जहाँ प्रार्थना के स्वर और पहाड़ों की खामोशी एक अलग ही सुकून पैदा कर रहे थे। इसके बाद हम स्थानीय मंदिर पहुंचे, जो इस क्षेत्र की संस्कृति और आस्था की खूबसूरत झलक दिखाता है। फिर हम निकल पड़े रोगी गांव की ओर। घुमावदार पहाड़ी सड़कों से गुजरते हुए हर मोड़ पर नए नज़ारे हमारा इंतजार कर रहे थे। रोगी के प्रसिद्ध व्यू पॉइंट पर कुछ देर रुकने के बाद हमने उन गहरी घाटियों और अनंत तक फैले पहाड़ों को निहारा, जो इस जगह को बहुत खास बनाते हैं। लेकिन कल्पा का सबसे यादगार दृश्य अभी बाकी था। मौसम पूरी तरह साफ था और सामने दूर क्षितिज पर किन्नर कैलाश अपनी पूरी भव्यता के साथ दिखाई दे रहा था। बर्फ से ढकी चोटियों पर पड़ती सूरज की रोशनी उन्हें और भी दिव्य बना रही थी। कल्पा से करीब 2 बजे हमने चितकुल की ओर निकलने का फैसला लिया। पहाड़ों के बीच से गुजरती सड़क हमें पहले रेकोंग पियो लेकर गई और वहां से नेशनल हाईवे पकड़कर हम पहुंच गए करछम ब्रिज। यहीं से इस सफ़र का सबसे खूबसूरत हिस्सा शुरू होता है। सांगला की ओर बढ़ते हुए रास्ते में छोटे छोटे किन्नौरी गांव दिखाई देते हैं। पारंपरिक लकड़ी पत्थर के घर, सेब के बागान, रंग बिरंगे प्रेयर फ्लैग्स और दूर बर्फ से ढकी चोटियां, यह सब मिलकर इस घाटी को एक अलग ही रंग दे जाते हैं। जितना आगे बढ़ते जाते हैं, बसपा नदी का शोर और पहाड़ों की खामोशी एक साथ सुनाई देने लगती है और फिर सामने आता है चितकुल, भारत तिब्बत सीमा के पास बसा आखिरी आबाद गांव। यहाँ पहुंचकर मैंने कुछ समय गांव की गलियों में बिताया, स्थानीय किन्नौरी लोगों से बातचीत की और उनकी सादगी को करीब से महसूस किया। पहाड़ों के बीच बसी यह छोटी सी दुनिया आधुनिक भागदौड़ से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। रात को हमने होटल में बोन फायर का मजा लिया और फिर हिमालय की गोद में सो गए। आज हमने चितकुल को अलविदा कहा और उसी खूबसूरत रास्ते से सांगला वैली, करछम ब्रिज, रामपुर, नारकंडा, शिमला और सोलन होते हुए चंडीगढ़ पहुंचे। वहां राजन को ड्रॉप करने के बाद मैं वापस नोएडा आ गया। 5 दिनों में सैकड़ों किलोमीटर और अनगिनत यादों के साथ आखिरकार हमारा ये रोड ट्रिप खत्म हो गया। पर वीडियो में आप बने रहो, क्योंकि अब मैं स्टे डिटेल्स, एक्सपेंस डिटेल्स और व्हाट टू टेक केयर ऑन किन्नौर ट्रिप सब कुछ डिटेल में कवर करने वाला हूँ।